प्रार्थना के साथ आज की सभा को शुरुआत करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित और महान स्वर्गीय पिता, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए। हाँ प्रभु, आप जीवित हो, महान हो प्रभु, आप स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान हो, आप पवित्र हो, आप अपनी महिमा से भरपूर हो। होने देना पिता परमेश्वर आज की शाम में पिता, जब हम एक स्थान पर जमा हुए हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए प्रभु, आपकी भलाइयों को लेके प्रभु, आपकी जय जयकार करने के लिए। होने देना पिता परमेश्वर, इस समय में आप हमें स्वर्गीय बुद्धिमत्ता देना प्रभु, हमारे हृदय को, हमारे मनों को प्रभु आप तैयार करना, ताकि प्रभु हम आपकी आराधना सच्चे मन से, सच्चे हृदय से प्रभु कर सके। वैसे हमारी प्रार्थना है प्रभु। होने देना आज की इस सभा को हम आपके हाथों में सौंपते, यहाँ पे आए हुए हर एक व्यक्ति को हम आपके हाथों में सौंपते, हर एक जीवन को पिता परमेश्वर आज की आराधना सभा के द्वारा, आज की प्रार्थना सभा के द्वारा, आज के वचन के द्वारा प्रभु हर एक को आशीषित करना प्रभु। वैसी हमारी खास प्रार्थना है प्रभु। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर, आप जीवित हो और आप हमारे बीच में हो। हम आपकी उपस्थिति के लिए आपका स्वागत करते हैं प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर, आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते, आप हमारी अगुवाई करना पिता। धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर, सारा आदर और सारी महिमा आपको देते। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए हम परमेश्वर की आराधना करते हुए अपने स्थानों पे हम खड़े होंगे और हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। हम गाना गाएंगे, नारे लगाओ गाओ रे, नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ। नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे, नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। जिंदगी का सच्चाई कोई न जाने, जिंदगी का सच्चाई कोई न जाने, आगे ऊपर तो लगाओ, शत्रु का प्रेम तुम पाओगे, आगे ऊपर तो लगाओ, शत्रु का प्रेम तुम पाओगे। हालेलुया, ओ हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। जीवन में उलझा हुआ है, यीशु के पास तुम आओगे, जीवन में उलझा हुआ है, यीशु के पास तुम आओगे, आपकी ये राह सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे, आपकी ये राह सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया।
खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। सभी का स्वागत है इस मिडवीक सर्विस में। तो क्या आप सब लोग आनंदित हैं? जी, यस। तो सभी का हम धन्यवाद करते हैं फिर से एक बार। और इस वीक में होने वाले जो कार्यक्रम है इस तरह से है। तो हर बुधवार को यहाँ पर मिडवीक सभा होती है। तो हम प्रोत्साहित करते हैं सभी को कि इस सभा में आइए और परमेश्वर के वचन से आप सुनिए और अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाइए। इसलिए हम आपका स्वागत करते हैं इस मिडवीक सभा में। और गुरुवार और शुक्रवार को यहाँ पर बाइबल कॉलेज होता है झालोद कलीसिया में। तो प्रेयर एंड रिवाइवल क्लास है जो पास्टर काल ने सिखाया वो क्लास है। और इस बार पास्टर मनोज सिखाएंगे उस क्लास को। तो हम सभी का स्वागत करते हैं कि आप उस क्लास को लीजिए। और बहुत अद्भुत क्लास है। और उस क्लास के द्वारा आप प्रार्थना किस तरह से करना है तो आप सीख पाओगे। तो आप उस क्लास में ले सकते हो और फ्री क्लास है। तो उस क्लास का आप आनंद लीजिए। और शुक्रवार की शाम को फैमिली विजिट रहता है। तो इस समय पास्टर मनोज के घर पे रहेगा। तो हम सभी का स्वागत करते हैं, वहाँ पर भी आ सकते हैं, है ना। तो और शनिवार के दिन पास्टर विजिट रहता है। तो उसके लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं कि सभी परमेश्वर के दासों को जब हम मिलते हैं तो प्रभु उनको प्रोत्साहित करे, उत्साहित करे। इसलिए आप प्रार्थना कर सकते हैं और टीम के लिए भी प्रार्थना करें। और रविवार के दिन सभा होती है 5 बजे। तो आप उसी में भी आ सकते हैं और वचन का आप लाभ उठा सकते हैं। और उस वचन का सच में महत्व है, परमेश्वर के वचन का। तो आप भी महत्व दीजिए। ऐसे हम विनती करते हैं, क्यों ना इन सारी चीज़ों के लिए हम प्रार्थना करें। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं इस समय। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं और मांगते हैं परमेश्वर आपके पवित्र नाम में प्रभु, क्योंकि यीशु मसीह आपके नाम में छुटकारा है, आपके नाम में चंगाई है प्रभु, आपके नाम में उद्धार है परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आगे का जो भी संदेश है पास्टर के द्वारा परमेश्वर उस संदेश को आप अभिषेक करिए, पासवान को प्रभु आप इस्तेमाल करिए। और प्रभु जो भी इस समय अनाउंसमेंट हुआ प्रभु, आने वाले वीक में जो भी होने वाले कार्यक्रम प्रभु, सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आप परमेश्वर इस कलीसिया के द्वारा प्रभु आप आपका कार्य करके लीजिए, इसे हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो क्यों ना पास्टर जी का हम स्वागत करें इस समय। सब लोग तैयार हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए?
तो क्यों ना हम परमेश्वर के वचन में जाएं। तो आप सभी लोगों का स्वागत है इस मिड वीक सर्विस में, और जितने भी लोग इस संदेश को ऑनलाइन सुन रहे हैं या सभा को, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और परमेश्वर ज़रूर इस वचन के द्वारा आपसे बातें करेगा। तो मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिए याकूब की पत्री, उसका 5वां अध्याय और उसकी 16वीं पंक्ति का सा भाग, है ना। अब सी, है ना, सी पार्ट पढ़ेंगे आपसे। तो आप अपनी बाइबल में निकाल सकते हैं 5वां अध्याय 16वीं पंक्ति याकूब। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं पूरी पंक्ति नहीं पढ़ूंगा इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, सी पार्ट पढ़ूंगा सिर्फ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए, इस वचन के लिए। हम उससे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, होने दे पिता परमेश्वर कि तू इस वचन के द्वारा हमसे बातें करना पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो, मेरे मुख को जो इससे पवित्र कर, इससे मेरे नहीं पिता परमेश्वर परंतु तेरे वचन ही के। तो अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बातें करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो यहाँ पर बोलता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से। तो एक चीज़ जो हम यहाँ पर नोटिस करेंगे, मैं इस अपने संदेश को जो टाइटल दूंगा वो ये होगा, प्रार्थना का प्रभाव या प्रार्थना में प्रभाव है ना। प्रार्थनाएं ऐसी नहीं है कि जैसे कोई हवा चली और किधर गई पता नहीं, लेकिन प्रार्थनाओं में वो प्रभाव है। जैसे कि कभी कभी आपने देखा है जब तूफान आता है तो ऐसे ही नहीं आता है ना, वो चीज़ों को क्या कर देता है, बदल देता है, पलट देता है, वो उलट पलट कर देता है। लेकिन प्रार्थनाएं जो हैं उनका उल्टा प्रभाव नहीं आता है, उनका क्या है, सक्रिय प्रभाव आता है ना, सकारात्मक रूप से, नकारात्मक रूप से नहीं होता है, परंतु सकारात्मक रूप से उनका क्या हमको परिणाम देखने को मिलता है। तो उसके अंदर प्रार्थना में क्या है, प्रभाव है। तो धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। सबसे पहली चीज हमें ये देखना है, कुछ लोग बोलेंगे धर्मी जन कौन है। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं अपने जीवन में या संसार में, लोग ऐसा सोचते हैं कि धर्मी जन वो है जो धर्म के काम करता है, राइट। सब लोगों का मानना ऐसा ही है, जो अच्छे काम करता है, जो धर्म के काम करता है वो धर्मी व्यक्ति है। बट एक्चुअल में धर्मी व्यक्ति कौन है वो हमें बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है। धर्मी जन कौन है, जिसने अपना भरोसा परमेश्वर में रखा हो, है ना। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करता है अपने जीवन में, और बोलता है कि वो धर्म की खोज करता है ना, और धर्म को जानता है। और धर्म कौन है, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 1 अध्याय और उसकी 30 पंक्ति में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह धर्म है ना। बाइबल में बोलती है कि वो प्रभु यीशु मसीह क्या है, धर्म है। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 30वीं पंक्ति, यदि कोई पढ़ सकता है तो बहुत अच्छी बात होगी। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 30वीं पंक्ति, जोर से पढ़िएगा। यस। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। यस। तो यीशु मसीह क्या है, धर्म है। अब हम सोचते हैं कोई धर्म कोई जाति होती है या कोई जिसको हम फॉलो करते हैं वो धर्म है। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो धर्म है, वो प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह धर्म है और बोलता है कि वो हमारे लिए धर्म ठहरा, और बोलता है कि जो कोई इस पे विश्वास करता है, अपने जीवन में उसे ग्रहण करता है, वो क्या है, धर्मी व्यक्ति है, क्योंकि उसके पास धर्म है। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करता है, यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा उसके अंदर वास करता है ना। हम यीशु मसीह में हैं, यीशु मसीह मुझ में है ना। बोलते हैं आई एम इन क्राइस्ट एंड क्राइस्ट इन मी। मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह और यीशु मसीह में मैं हूँ, तो मैं धर्मी व्यक्ति हूँ क्योंकि मैं यीशु मसीह में हूँ। ये इंपॉर्टेंट है जानना। और बोलते हैं कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो जब एक व्यक्ति जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है और वो प्रार्थना करता है, तो उसकी प्रार्थना में बहुत प्रभाव है ना।
बहुत ज्यादा प्रभाव है, ऐसे ही खाली नहीं चली जाती। बोलते हैं कि परमेश्वर बोलते हैं कि उसकी जब कोई उससे प्रार्थना करता है तो वो प्रार्थनाओं को सुनता है, और जब वो सुन लेता है किसी चीज को तो वो उसको अनसुना नहीं कर सकता। तो परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थनाओं पे क्या लगाता है? कान लगाता है। तो धर्मी जन अपनी सामर्थ को पहचानता। तो हम एक धर्मी जन के अंदर जो क्वालिटीज होती हैं, आज मैं उनके ऊपर बात करूंगा कि धर्मी जन के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, है ना। तो मैं लिस्ट लेके आया हूं फिर से, और लिस्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, पहला पॉइंट है, धर्मी जन जो है वो अपनी सामर्थ को जानता है, अपनी सामर्थ को जानता है यीशु मसीह में। एक धर्मी व्यक्ति अपनी सामर्थ को जानता है यीशु मसीह में। बोलता है कि धर्मी जन क्या बोलता है? परमेश्वर की सामर्थ को पहचानता है, अपनी सामर्थ को जानता है और परमेश्वर की सामर्थ को क्या है? पहचानता है। ओके, धर्मी जन वो है जो परमेश्वर के स्वभाव, चरित्र और उसके गुणों को पहचानता है। एक धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के स्वभाव, उसके चरित्र और उसके गुणों को क्या करता है? पहचानता है या जानता है। धर्मी व्यक्ति या धर्मी जन वो है जो परमेश्वर की इच्छा को जानता है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, यदि मुझे परमेश्वर की इच्छा नहीं मालूम है ना, तो धर्मी जन कैसे प्रार्थना करता है? परमेश्वर की इच्छा में प्रार्थना करता है। और हर एक व्यक्ति को परमेश्वर की इच्छा में प्रार्थना करनी चाहिए। तो कैसे मैं परमेश्वर की इच्छा में प्रार्थना करूंगा? कैसे मुझे वो इच्छा पता चलेगी? और जो धर्मी व्यक्ति है, जो परमेश्वर यीशु मसीह को जानता है, यीशु मसीह पर विश्वास रखा है, वो क्या जानता है? परमेश्वर की इच्छा क्या है। और वो क्या करता है? धर्मी जन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है। तो धर्मी जन परमेश्वर की इच्छा को जानता है। धर्मी जन परमेश्वर को प्रसन्न करना जानता है। क्या करना जानता है? धर्मी जन परमेश्वर को प्रसन्न करना जानता है ना। इस दुनिया में लोग परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं और सोचते हैं कि मैं ऐसा दान पुण्य करूंगा और मैं ऐसा कुछ किसी को खिला दूंगा या किसी को कुछ दे दूंगा या बहुत सारा दान कहीं डाल दूंगा पवित्र स्थान में उनकी नजर में, तो मैं क्या करूंगा? परमेश्वर इससे खुश होगा। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर को बिना विश्वास के प्रसन्न करना अनहोना है। हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते बिना विश्वास के। लेकिन एक धर्मी व्यक्ति जानता है कि परमेश्वर किससे प्रसन्न होगा। तो जब एक धर्मी व्यक्ति प्रार्थना में आता है, वो क्या करता है? विश्वास के साथ आता है, क्योंकि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो हम विश्वास से परमेश्वर को क्या करते हैं? प्रसन्न करते हैं। हम जब प्रार्थना में आते हैं, विश्वास से आए। इब्रानियों का 11:6 बोलता है कि परमेश्वर को विश्वास बिना प्रसन्न करना अनहोना है। पांचवी चीज, धर्मी जन परमेश्वर की क्षमता को जानता है। जब मैं प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के पास आता हूं, मैं जानता हूं मेरे परमेश्वर की क्षमता, जो कि लिमिट से बाहर है ना। मैं उसको सीमित नहीं कर सकता। एक विश्वासी जो है जानता है कि परमेश्वर की जो क्षमता है वो सीमित नहीं है कि परमेश्वर इतना ही कर पाएगा या परमेश्वर इतना ही करेगा। हम जानते हैं कि परमेश्वर सारी वो क्षमता के बाहर कार्य करता है। हम उसकी क्षमता पे लिमिट नहीं लगा सकते। तो एक धर्मी व्यक्ति परमेश्वर की क्षमता को जानता है ना। सीमा नहीं है उसके अंदर, कोई भी सीमा रहित है। तो जब हम प्रार्थना करने आते हैं तो हम छोटी नहीं परंतु बड़ी बड़ी चीजों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हम ये नहीं कहते कि अरे भाई परमेश्वर इतनी प्रार्थना सुनेगा, लेकिन ये तो बहुत बड़ी चीज है, इस प्रार्थना को मैं कैसे सुनूं, है ना। लेकिन वहां बोलता है कि छोटी नहीं बड़ी सबके लिए है, क्या करता परमेश्वर? प्रार्थना को सुनता है। ओके, अगला पॉइंट है, धर्मी जन की प्रार्थना में विश्वास का मिश्रण करता है। धर्मी जन जो है वो प्रार्थना में क्या करता है? विश्वास का मिश्रण करता है। ओके, 7वां पॉइंट है, धर्मी जन प्रार्थना का मनुष्य होता है। यदि आप और मैं कहते हैं कि मैं धर्मी है, हम
प्रार्थना के मनुष्य होने चाहिए, है ना। धर्मी जन जो है वो प्रार्थना का मनुष्य होता है। इसीलिए धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि बार बार वो प्रार्थना में परमेश्वर के सम्मुख जाता है, उसको आदत हो गई है। धर्मी जन के जो प्रार्थना जो है वो उसकी दिनचर्या बनती है। हमें पर अपनी प्रार्थना जो है हमारी दिनचर्या बनानी चाहिए, है ना। बोलते हैं कि जैसे कि हमारा स्केड्यूल में प्रार्थना मुख्य स्थान पर होना चाहिए। जब मैं उठता हूँ तो मैं प्रार्थना करूँ सबसे पहले। धर्मी जन बोलता है कि हमेशा बोलता है कि जरूरतों को महसूस करता है। धर्मी जन जो है प्रार्थना का मनुष्य तो होता है, लेकिन परमेश्वर के साथ में बोलते हैं कि वह परमेश्वर की जरूरत हमेशा महसूस करता है। परमेश्वर की जरूरत क्या करता है, वो हमेशा महसूस करता है अपने जीवन में। वो ये नहीं बोलता है कि मुझे आज परमेश्वर की जरूरत नहीं है, आज मैं अपना आप से काम कर लूंगा। लेकिन धर्मी जन क्यों प्रार्थना में जाता है, क्योंकि वो प्रतिदिन परमेश्वर की जरूरत को महसूस करता है हर एक क्षण में। तो बाइबल में बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थना के मनुष्य, है ना। जैसे एजरा जो है वो प्रार्थना का मनुष्य है। एजरा ने प्रार्थना किया, नेहमाया ने प्रार्थना किया, यिर्मयाह ने प्रार्थना किया, याकूब प्रार्थना का मनुष्य, दाऊद प्रार्थना का मनुष्य। बहुत सारे लोग हैं, हम लिस्ट बनाते जाएंगे तो थक जाएंगे, इतने सारे लोग हैं प्रार्थना के मनुष्य। सैमुएल प्रार्थना करता था। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्रार्थना किया बाइबल में, और हम उनके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह स्वयं प्रार्थना करता था, और जब वो प्रार्थना करता था उसके बाद बहुत बड़े बड़े कार्य उसने किए, है ना। परमेश्वर यीशु मसीह भी बोलता है कि प्रार्थना करता था, पानी पे चलने से पहले उसने प्रार्थना की, तूफान को शांत करने से पहले वो प्रार्थना में समय बिताता है। हर एक जगह पे हम देखेंगे कि प्रार्थना जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। तो अगर एक पंक्ति पढ़ेंगे पहला शमूएल की किताब उसका 30 अध्याय, तो प्रार्थना जो है वो विश्वासी जीवन की एक ऐसी सेविकाई है जो दिखाई नहीं देती, है ना। कई बार वो सेविकाई दिखाई नहीं देगी। प्रार्थना जो है विश्वासी जीवन की एक ऐसी सेविकाई है जो दिखाई नहीं देती, परंतु उसका प्रभाव सब जगह पे दिखाई देता है। प्रार्थना परमेश्वर की सामर्थ को पाते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर की क्या करते हैं, सामर्थ को पाते हैं। प्रार्थना हमें परमेश्वर की ओर ताकना सिखाती है। जब एक व्यक्ति प्रार्थना में समय बिताता है, मतलब वो ये कह रहा है कि परमेश्वर मेरा भरोसा तुझ पे। और प्रार्थना हमें क्या करती है, परमेश्वर की ओर ताकना सिखाती है, परमेश्वर की ओर देखना सिखाती है। यदि हम सिर्फ सेविकाई करेंगे, कार्य करेंगे सिर्फ, तो हम एक दिन थक जाएंगे, है ना, और हम निराश हो जाएंगे अपने जीवन में, क्योंकि बिना प्रार्थना के हमें सामर्थ नहीं मिलेगी, और जब सामर्थ नहीं मिलेगी तो हम एक दिन निराश हो जाएंगे। लेकिन फिर भी यदि उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति प्रार्थना करेगा तो वो फिर से खड़ा हो सकता है। दाऊद यहाँ पर पहला शमूएल की किताब उसका 30 अध्याय और 6ठी पंक्ति में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। पहला शमूएल 30 6ठा अध्याय 6ठी पंक्ति, सॉरी। मिला किसी को? और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शौकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। वाह, यहाँ पर बोलता है कि कहानी इस तरीके से जाती है कि अमालेकी लोग जो थे इजरायलियों को क्या किए, बंधुआई में उठा करके ले गए, और सारी सेना वहां पर नहीं थी। और जब दाऊद वापस आता है वहां पर, तो बोलते हैं कि सबके बच्चे नहीं है। अब सोचिए, आप कहीं बाहर मिशन फील्ड पे जाते हैं, आप मिशन का कार्य कर रहे हैं, आप परमेश्वर के लिए लगे हुए, और आप वापस आते हैं और आपका घर में चोरी हो जाती है, सब कुछ चला जाता है, आप टूट जाते हैं अंदर से। लेकिन यहाँ पर सिर्फ चोरी नहीं हुई है, यहाँ पर उनके बाल बच्चे भी क्या है, बंधुआई में चले गए, और यहाँ पर सब लोग निराश हैं। इवन दाऊद के खिलाफ हो गए लोग, जो लीडर है ना, लीडर के खिलाफ हो गए सब लोग, और कह रहे हैं कि इसे पथराव करके मार देना चाहिए।
वो उनके पत्थरों से नहीं डर रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि दाऊद एक एकांत स्थान में गया, बैठा और उसने परमेश्वर के साथ समय बिताया। क्या किया होगा परमेश्वर के साथ उसने? प्रार्थना। मैं बोला होगा परमेश्वर मैं इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता, मुझे सामर्थ्य चाहिए। और बोलते हैं कि उसने परमेश्वर से हियाव पाया। तो प्रार्थना में जब हम बहुत सारे डिस्करेजमेंट हो सकते हैं, हम बहुत निराश हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं हम प्रोत्साहित हो जाते हैं। हम जानते हैं कि दाऊद वहां पर प्रोत्साहित हुआ और जाकर के उसने अमालेकियों से लड़ाई किया और वो क्या किया, अपने लोगों को जीत करके वापस लेकर के आया। तो प्रार्थना में विजय है, प्रार्थना हमें जीत दिलाती है। तो प्रार्थना में एक चीज होना बहुत जरूरी है, प्रार्थना में हमें दीन होना बहुत जरूरी है। दाऊद ने वहां खड़े होकर ये नहीं कहा, याकूब का आप 4:10 पढ़ सकते हैं, या दाऊद ने वहां पर ये खड़े होकर नहीं कहा कि मैंने इतने दिन तुम्हारे साथ काम किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, है ना, मैं तुम्हारा लीडर हूं, ये भी कुछ नहीं बोला। वो दीन हो गया परमेश्वर के सामने, लोगों के सामने दीन हो गया और वो क्या गया, अपने घुटनों पे गया, उसने प्रार्थना किया और हम उसका उत्तर देखते हैं। परमेश्वर ने उसको बड़ी जीत दिलाई। जब हम अपनी कठिन परिस्थितियों में झुक जाते हैं, दीन हो जाते हैं, नम्र हो जाते हैं प्रार्थना में, परमेश्वर हमको विजयी बनाता है। पढ़िए 10वीं पंक्ति, याकूब 4:10। यहाँ पर कंक्लूजन है, हम लोग यहाँ पर बंद करेंगे। तो विश्वास की प्रार्थना, धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव है। यस, याकूब का 4:10। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। वाह, यहाँ वो बोलता है प्रभु के सामने दीन बनो। जब हम प्रार्थना में दीन हो जाते हैं, परमेश्वर हमको शिरोमणि बनाते हैं। कहाँ लोग पथराव करने वाले हैं, अब लोग क्या बनाएंगे उसको, एक दिन राजा बनाएंगे, है ना। परमेश्वर हमको शिरोमणि बनाता है, हमको ऊंचे स्थानों में बिठाता है। तो बहुत जरूरी है हमें अपने जीवन में कि हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर पर निर्भर रहें। और हम जानते हैं हमारी हर एक परिस्थिति के लिए, हर एक चीज के लिए प्रार्थना में सामर्थ्य है और प्रार्थना के द्वारा हम हर एक चीज पर क्या कर सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी महान कृपा के लिए। पिता परमेश्वर की धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हमें धर्मी ठहराया है और तुझसे हम प्रार्थना कर सकते हैं और हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती, हमारी प्रार्थनाएं खाली नहीं जाती, परंतु वो प्रभाव से भरी होती है। पिता परमेश्वर वो परिस्थितियों को बदल देती है, वो चीज़ों को बदल देती है, वो प्रोत्साहन लेकर के आती है। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।